नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का YouTube चैनल रणभूमि पे। दोस्तों, सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां आप सभी को। आज ही के दिन हम आज़ादी को हासिल किया था हम सब ने, तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सभी भारतीयों के लिए। दोस्तों, आज मैं ट्रायंगल पार्ट 2 पर चर्चा करने वाला हूं। ट्रायंगल के पार्ट 1 में एंगल निकालने की जितनी भी विधियां मैंने आपको बताई थी उसे काफ़ी ध्यान से देखें और समझें। और आज हम लोग कुछ स्टैंडर्ड हाई करके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन में आपको दिख रहा है ACO और OBD दो त्रिभुज दिए हैं। इसमें कुछ एंगल्स के वैल्यू आपको दिए गए हैं और यहाँ आपसे एंगल B की वैल्यू पूछी जा रही है, OBD की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, इसे काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें, जो देखने में बहुत आसान लगता है कि इसका एंगल आपको निकालना है, मगर स्टेप बाय स्टेप हमें यहाँ तक पहुँचना है। कभी भी डायरेक्ट आंसर जल्दी नहीं आता। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ इसे सॉल्व करने के लिए देखें ट्रायंगल ACO में। यहाँ ट्रायंगल ACO में देखें 3 कोण होते हैं त्रिभुज के। तो देखिए यहाँ पर 2 कोणों का मान आपको दिया गया है, एंगल C और एंगल A। यानी एंगल O की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो एंगल AOC हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ करके 180 से घटा दें तो ये एंगल आपको मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 180 माइनस, और ये हो गए 60 और 40 100 और 5 5 10 110 डिग्री। तो यहाँ अगर माइनस कर देते तो ये एंगल देखिए हमें मिल गया 70 डिग्री। यानी इस एंगल की वैल्यू आ गई दोस्तों 70 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, ये एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है AB। तो इस पर जो भी कोण बनेगा वो टोटल 180 डिग्री बनेगा, जिसमें आपको एक 70 डिग्री ये आपको पता चल गया। तो ये वाला तब कितना होगा, तो इस एंगल की वैल्यू हो जाएगी, एंगल COB की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस, देखिए दोस्तों ये हो गए 70 डिग्री। तो ये 70 है तो इसे माइनस करेंगे 180 से तो आपको मिल गए 110 डिग्री। यानी अब ये वाला एंगल 110 डिग्री हो गया दोस्तों। अब फिर से आप देखिए दोस्तों, CD भी एक सरल रेखा है CD। तो अब आप देख सकते हैं ये वाला जो एंगल, पूरा जो एंगल बन रहा है ये 180 होगा, जिसमें से आपको पता है ये 110 डिग्री है। तो यानी इसे भी आप तब कह सकते हैं कि ये 70 डिग्री होगा दोस्तों। 180 से माइनस कर दें। और इसके लिए बहुत ही आसान सी चीज़ है दोस्तों, देखिए ये एक सरल रेखा है और अगर इसे कोई एक तिर्यक रेखा विभाजित करेगी तो ये जो आमने सामने जो कोण बनेंगे, इन दोनों कोण का मान समान होता है। आप इसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये अगर 70 है तो आपका डायरेक्ट यहाँ आंसर निकल जाएगा कि ये भी 70 डिग्री होगा। तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं होगी, मैं बस बेसिक कंसेप्ट के लिए आपको इतनी सारी डिटेल में बताया। तो ये 70 है तो ये वाला भी आपका 70 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, त्रिभुज ODB में ये 70 डिग्री है और ये 85 डिग्री है। इन दोनों को अगर आप जोड़ दें, यानी अगर आप ऐड कर दें 70 प्लस 85 डिग्री तो हो जाएंगे 5 और 8 7 15 155 डिग्री। यानी ये दोनों कोण मिलकर 155 हो गए। तो एंगल B की वैल्यू निकालनी है तो आप 180 से सीधा इसे आप माइनस कर सकते हैं, 180 माइनस 155। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 25 डिग्री। तो देखिए यहाँ आपका जवाब हो गया, एंगल B की वैल्यू हो जाएगी 25 डिग्री। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी आसानी से इसे सॉल्व कर लिया। इसे मैंने बेसिक तरीके से भी बता दिया कैसे आप एंगल तक जा सकते हैं। और ये एक सरल रेखा है, इसे अगर कोई तिर्यक रेखा काटेगी तो ये कोण और ये कोण दोनों आमने सामने होंगे, जिनकी वैल्यू समान होती है। तो अगर ये आपने निकाला है 70 डिग्री तो ये भी 70 हो जाएगा। और ये दोनों एंगल आपको मिल गए, ये 70 है और ये 85 है, दोनों को ऐड कर दें और 180 से घटा दें तो ये एंगल B आपको मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, कहा गया है एंगल ABC का अनुपात दिया है 2:3:1। तो बहुत ही सिंपल है, पहले आप इसे लिख लें। ये रेशियो मैं लिख रहा हूँ ABC का, ये 2 3 और ये हो गए 1। अब देखिए दोस्तों, आपको कहा गया है CD जो है AC भुजा पर लंब है, तो कोण ECD का मान ज्ञात करें। ECD यानी इस कोण का आपको मान ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है दोस्तों। पहले तो आप ये देखिए, ये जो त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो ये अनुपात जो आपको दिया, आप सबसे पहले इन्हें जोड़ लें, 2 3 5 और 1 6, यानी 2 + 3 + 1 = 6। ये जो 6 अनुपात होगा दोस्तों, ये 6 अनुपात बराबर होगा 180 डिग्री का। इसलिए एक अनुपात कितने के बराबर होगा, तो 6 से डिवाइड कर दे 30 डिग्री। यानी एक रेशियो जो है 30 डिग्री, यानी ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री।
और ये 3 अनुपात है, तो ये हो जाएगा 30 तिया 90 डिग्री और ये 30 दूना 60 डिग्री। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ से सभी एंगल की वैल्यू भी हमें मिल गई है, 9 3 12 और 6 18, यानी ये 180 डिग्री हो गए। अब देखिए, आपसे पूछा गया, ये जब एंगल आपको मिल गया 30 डिग्री और ये एंगल आपको दिया है, ये कितना है दोस्तों, देखिए ये समकोण कोण का ये चिन्ह है, तो ये जब 30 है और ये 90 है, तो ये आपको पता है ना, ये सारे कोण एक सीधी रेखा है, ये पूरा कोण 180 डिग्री होगा। तो जब ये 180 डिग्री पूरा कोण होगा, जिसमें से आपको 30 पता चल गए और ये 90 पता चल गए, तो इन दोनों को ऐड कर दें, 90 और 30 हो गए 120, तो ये कोण हो जाएगा 180 माइनस 120। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी आसानी से एंगल ECD की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 180 डिग्री तो होगा ही सीधी रेखा में, उसमें ये है 30 और एक है 90, इसे आप ऐड करके घटा दें तो हो जाएंगे 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। तो दोस्तों, बहुत ही बेसिक तरीके से मैं समझा रहा हूँ, इसे अच्छे से समझ लें तो आप इन सब क्वेश्चंस को वर्बली भी एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि आपसे पूछा गया है एंगल ABC की वैल्यू, यानी ये एंगल आपसे पूछा गया है। तो काफ़ी आसान है दोस्तों, इसे सॉल्व करने के लिए बिल्कुल बेसिक तरीका देखिए। एक बहिष्कोण दिया है 140, तो ये वाला कोण कितना होगा दोस्तों, ये पूरा 180 होगा। तो यानी इस कोण की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 180 से 140 घटा दे तो ये हो गई 40 डिग्री। अब दोस्तों देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि कभी भी बहिष्कोण जो होता है वो उसके सामने वाले दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये एक सीधी रेखा है, ये पूरा कोण 180 डिग्री होगा। तो जब ये इतनी दूर 90 दिया है तो ये भी तब 90 डिग्री होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये पूरा 180 होता है। तो ये जब 90 है तो ये भी 90 होगा, तभी मिलकर 180 होंगे। अब दोस्तों, ये अगर ये जो बहिष्कोण है एंगल FAC, ये जो बहिष्कोण है ये अपने मुख के ठीक सामने वाले विपरीत फलक पर जो दो एंगल होंगे अंतःकोण, उनके योग के बराबर होगा। यानी आप कह सकते हैं कि 90 डिग्री बराबर होंगे एंगल ABC, ये वाला कोण, प्लस एंगल ACB, एंगल ACB। तो देखिए ACB की वैल्यू आपको पता है 40 है, तो 90, और यहाँ अगर आप 40 पुट करें, अगर इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो आपका शेष रह जाएगा एंगल ABC। तो 90 में से 40 गए, हो गए 50 डिग्री। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया, आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। तो देखिए, काफ़ी आसानी से हमने इसे निकाल दिया। अब आइए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। ये इस क्वेश्चन को बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। देखिए, पहले इसे समझिए। दिया गया है एक त्रिभुज है ABC, जिसमें AN A का अर्धक है, मतलब ये जो भुजा AN खींची गई है ये एंगल A को दो बराबर भागों में बांट रही है, अर्धक है। और एंगल MAN, तो ये देखिए, ये जो AM भुजा है वो BC पर क्या है, ये समकोण का चिन्ह है दोस्तों। तो यानी AM जो है वो BC पर क्या है, समकोण बना रही है, यानी लंब है। तो आपसे पूछा गया एंगल MAN, माने इस छोटे से एंगल की आपसे वैल्यू पूछी गई है। तो इसे निकालने के लिए दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है, तो आप इसे समझ लें। एंगल MAN की वैल्यू जब भी आपको निकालने के लिए कहा जाएगा तो एक लंब होगा और एक अर्धक होगा। तो आप क्या करेंगे, एंगल B और एंगल C को घटा दें और इसे 2 से डिवाइड कर दें। ये बिल्कुल बेसिक सा एक फॉर्मूला है दोस्तों, इसे याद रखें। इस टाइप के जहाँ भी आपको डायग्राम दिखेंगे आप सिंपल इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। तो एंगल B की वैल्यू हो गई 70 डिग्री, एंगल C की वैल्यू हो गई 30 डिग्री, दोनों को माइनस कर दें, यानी हो गए 40 बटे में 2, यानी 2 से कट गए 20 डिग्री। तो आपका जवाब आ गया दोस्तों 20 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा 20 डिग्री। ये बहुत बार ये क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझें। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, आपसे कहा गया है कि एक त्रिभुज है ABC, इसकी भुजाओं को बढ़ाया गया है। यहाँ देखिए बहिष्कोण बन रहा है 120 डिग्री, यहाँ बहिष्कोण 110 डिग्री। तो एंगल ABC की वैल्यू आपसे पूछी गई है, यानी एंगल ABC, यानी इस कोण की आपसे वैल्यू पूछी गई है।
तो इसे चुटकियों में निकालिए दोस्तों। तो देखिए ये पूरा कोण तो 180 डिग्री बनेगा दोस्तों। ये आपकी 120 डिग्री है, यानी ये को कितने होंगे दोस्तों, तो 180 में से 120 को माइनस कर दें तो ये वाली हो गई 60 डिग्री। अब देखिए दोस्तों ये बहिष्कोण है, तो बहिष्कोण जो भी होगा उसके विपरीत जो दो अंतःकोण होंगे उनके योग के बराबर होगा। तो सिंपली आपको पता चल गया कि 110 डिग्री जो होगा वो बराबर होगा एंगल बी और एंगल सी के योग के बराबर होगा। तो ये जब 110 डिग्री है तो एंगल बी आपको पता नहीं है और एंगल सी आपको पता चल गया 60 डिग्री। इसे सिंपली माइनस कर दें तो 110 से 60 गए यानी हो गए 50 डिग्री, यानी एंगल बी की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के आपको एग्जाम में अवश्य मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये एक बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है दोस्तों, इसे ध्यान से देखें और अच्छे से सीखें। देखिए दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि एंगल सी डी बी का मान ज्ञात करना है। यहाँ x डिग्री आपको लिखा गया, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो देखिए ये तो कहीं पर ना ही त्रिभुज है और ना ही कोई एक स्पेसिफिक डायग्राम है ज्योमेट्री का। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करें, सबसे पहले एक त्रिभुज का निर्माण कर लें। तो देखिए दोस्तों मैं ये जो एक रेखा खींचा हूँ, तो देखिए ए और डी को मैं मिला दिया, तो देखिए अब दो तरीके के त्रिभुज यहाँ पर बन गए हैं। अब देखिए दोस्तों ये तो पूरा 55 डिग्री है, इसमें मुझे ये नहीं पता कि ये एडी जो रेखा है वो 55 को किस अनुपात में काट रही है। तो आप सिंपल यहाँ मान सकते हैं दोस्तों कि अगर आप, तो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसे सॉल्व करूँगा। आप सबसे पहले मान लें दोस्तों, मान लीजिए ये वाला एंगल है y और ये वाला एंगल है z। अब आप दोस्तों सबसे पहले इस त्रिभुज को बंद कर दें। तो देखिए दोस्तों अगर मैं इस त्रिभुज को बंद करता हूं, अगर आप सिर्फ देखें त्रिभुज ए डी सी को, तो देखिए ये वाला जो एंगल है ये बहिष्कोण है। मैं पहले इसे लिख देता हूं दोस्तों, मान लीजिए ई तक बढ़ाई गई है। तो एंगल सी डी ई यानी ये वाला जो कोण होगा सी डी ई वो बराबर होगा दोस्तों, ये एक बहिष्कोण है तो इसके विपरीत दो कोणों के योग के बराबर होगा। तो एंगल आपको यहाँ पर दिया गया है, एक होगा 30 और ये कोण होगा y, हमने एज्यूम किया तो यहाँ हो गया y। फिर देखिए दोस्तों अब इस त्रिभुज को अगर आप बंद कर दें तो देखिए अब आपको इस त्रिभुज में दिखता होगा कि ये वाला कोण यानी एंगल ई डी बी, एंगल ई डी बी, ये जो बहिष्कोण होगा ये बराबर होगा इन दोनों कोणों के योग के। तो एक कोण तो आपको दिया गया है 45 और दूसरा कोण ये पूरा 55 है, ये y है ये z है, तो यहाँ हम z लिख सकते हैं दोस्तों। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो देखिए ये एंगल और ये एंगल अगर ऐड करूँगा तो पूरा x हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ दोस्तों तो लिख सकता हूँ x डिग्री, ये बराबर होगी इन दोनों के योग के, यानी 30 और 45 को मैं ऐड किया 75 हो गया और y z को ऐड किया तो y प्लस z हो गया। तो x डिग्री बराबर हो गए 75 डिग्री प्लस y प्लस z। अब देखिए दोस्तों ये पोर्शन y था और ये पोर्शन z था और पूरा 55 है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि y प्लस z 55 के बराबर है? जी हाँ बिल्कुल। तो ये हो गए 55 डिग्री। तो देखिए x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7 5 12 5 5 10 यानी 130 डिग्री। तो देखिए दोस्तों ये आपका हो गया आंसर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे अच्छे से समझ ले दोस्तों, ये एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों आपसे कहा गया है दो ये समानांतर रेखाएं हैं, बीच में एक ऐसी रेखा है जो दोनों को टच कर रही है। तो यहाँ ये एंगल दिया गया है 60 और ये एंगल दिया है 50। तो आपसे पूछा गया एंगल ए ई बी की मान। तो ए ई बी यानी इस एंगल को आपको पहले निकालना है। तो दोस्तों इसे निकालने के लिए बहुत आसान सा एक सिंपल सा तरीका है, बहुत ही आसान तरीका दोस्तों। देखिए आपको सिर्फ देखना है कि z कहाँ बन रहे हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। पहले देखिए ये दो समानांतर रेखाएं हैं, ये और ये, अगर इन दोनों को कोई एक तिर्यक रेखा टच करती है यानी अंग्रेजी के अक्षर z के समान अगर बनता है तो ये देखिए ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर होंगे। इसे हम कहते हैं दोस्तों एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। तो अगर आप इसे ध्यान से समझें तो देखिए ये एक z बन रहा है, तो जब ये कोण 60 है तो ये भी कोण आपका होगा 60 डिग्री। तो जब ये भी 60 हो गया तो देखिए एक त्रिभुज के तीन कोणों में से दो कोण आपको पता चल गए, एक 50 है और एक 60 है। तो तीसरा कोण कितना होगा? तो आप सिंपल 180 से इसे माइनस कर दें, ये हो गए 60 और ये हो गए 50। तो 60 प्लस 50 अगर आप ऐड करके इसमें से घटा दें तो हो जाएंगे 180 माइनस 110 यानी कि 70 डिग्री। तो देखिए ये कोण का वैल्यू आपके पास आ गई 70 डिग्री। तो देखिए दोस्तों डायग्राम देखने में थोड़ा अटपटा लग रहा है मगर बेसिक कंसेप्ट काफ़ी आसान है। आइए दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले आप देखें दोस्तों
ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा स्टैंडर्ड हाई है दोस्तों, इसे ध्यान से समझिएगा। आपसे कहा गया एंगल EAC का मान पूछा गया है। बाकी देखिए आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में आप एज्यूम कर ले, मान लीजिए कि EAC का मान है x डिग्री। अब देखिए दोस्तों, अब आपको करना क्या है, अब आप देख पा रहे हैं ये एक बहिष्कोण है। तो जब ये बहिष्कोण है तो ये बहिष्कोण ये एंगल A और एंगल F के समान होगा, योग के समान होना चाहिए दोस्तों। तो हम लिख सकते हैं 96 डिग्री इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल F। तो एंगल A आपको पता है x डिग्री है, तो एंगल F की वैल्यू आपको बिल्कुल मिल जाएगी। तो ये हो जाएगी 96 माइनस x डिग्री बराबर एंगल F, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 96 माइनस x। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपको कुछ कंडीशन दिए गए हैं, उसे पहले समझ। तो दोस्तों देखिए, कंडीशन एक आपको दी गई है कि यदि EF यानी ये भुजा बराबर होगी CE के और CE बराबर है CA के, यानी ये तीन भुजाएं आपस में बराबर हैं। बस इसी से दोस्तों आपका क्वेश्चन काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए हमें पता है दोस्तों, जब त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो वो दोनों भुजाएं तीसरी भुजा के साथ समान एंगल बनाती है, समान कोण बनाती है। यानी दोस्तों, तो जब देखिए ये CE भुजा और CF भुजा बराबर है तो उसके विपरीत जो दो कोण बनेंगे, ये दोनों कोणों का मान समान होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये भी 96 माइनस x डिग्री होगी। अब देखिए दोस्तों, ये CE भुजा और AC भुजा जब समान है तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। यानी मैं कह सकता हूँ जब ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा। तो दोस्तों अब यहाँ से सवाल आपका काफ़ी आसान हो गया है। ये आप देख सकते हैं, जब ये 96 माइनस x है। अच्छा, अब आप यहाँ देख सकते हैं ये तीनों कोण मिल करके दोस्तों क्या होंगे, ये तीनों कोण मिल करके होंगे 180 डिग्री। तो अब आप ऐसे लिख सकते हैं 180 डिग्री बराबर होगा ये कोण छोटा वाला 96 प्लस ये बीच का एक जो छोटा कोण होगा, यानी अगर आप इसे एंगल C में लिख सकता हूँ छोटे तरीके से, या एंगल C के जगह आप इसे y कर लें दोस्तों। ये जब x माना है तो इसे y कर लें। और तीसरा जो कोण होगा दोस्तों ये वाला, यानी 96 माइनस x। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ से काफ़ी आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये 96 दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हो जाते हैं, यहाँ आपकी वैल्यू आ जाएगी x, और इसे अगर हम इधर लाएं तो माइनस y बराबर हो जाएंगे 198 माइनस 180 डिग्री, 192 माइनस 180 डिग्री। अब देखिए x माइनस वाई का मान आपके पास आ गया है दोस्तों 192 माइनस 180, यानी कि हो जाएंगे 12 डिग्री। अब दोस्तों देखिए, ये x और ये y, इन दोनों में अंतर है दोस्तों मात्र 12 डिग्री का। अब देखिए दोस्तों, तीनों एंगल हमें पता चल गए हैं। अब हम इस त्रिभुज यानी त्रिभुज ACE में हम कह सकते हैं दोस्तों, ये दोनों और ये एक कोण तीनों मिल करके 180 होंगे। तो यानी हम देख सकते हैं त्रिभुज इतने ACE में 180 डिग्री, त्रिभुज ACE में दोस्तों 180 डिग्री बराबर एंगल A x डिग्री प्लस एंगल E x डिग्री प्लस ये वाला एंगल देखिए दोस्तों कितना है, तो x माइनस वाई, यानी y बराबर हो जाएंगे x माइनस 12 डिग्री, यानी ये 12 डिग्री छोटा होगा। यानी इससे हम यहाँ लिख सकते हैं x माइनस 12 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, तीनों कोण हमें पता चल गए, 12 को इधर लाएंगे, ऐड करते हैं हो जाएंगे 192 बराबर हो जाएंगे 3x, 3 से इसे कटा दे, 3 छके 18 और 3 चौके 12, यानी 64 डिग्री। यानी दोस्तों x की आपकी वैल्यू आ गई है 64 डिग्री, जो एंगल CAE का आपसे EAC का मान पूछा गया था। तो अब देखिए दोस्तों, EAC यानी इस एंगल का मान, तो ये हो जाएगा 64 डिग्री। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने आपको इसे निकालना शुरू किया और समझाने का मैंने भरसक प्रयास किया। इसे अच्छे से समझे दोस्तों, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी आजकल एसएससी में आ रहे हैं जो थोड़े से लेंदी टाइप के हैं। मगर अगर हमारे पास बेसिक कंसेप्ट है दोस्तों, तो हम किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए AB बराबर AC है, यानी ये AB भुजा AC के बराबर है और एक बहिष्कोण ACD का मान दिया गया है 120 डिग्री। तो आपसे पूछा गया है एंगल A का मान। तो दोस्तों काफ़ी आसान सा ये क्वेश्चन है। आप पहले इस एंगल को निकाल लें, ये पूरा 180 है तो ये 120 है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, कहा गया AB बराबर AC, यानी जो दो भुजाएँ बराबर होंगी तो ये जो दोनों भुजाएँ तीसरी भुजा के साथ जो कोण बनाती हैं वो हमेशा समान
समान होता है, यानी जब ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, तो एंगल ए की आपकी वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। ये देखिए चुटकियों का बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन था दोस्तों, इसे आसानी से समझें। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और इस टाइप के क्वेश्चन आप देख पाएंगे अभी करंट में जो CHSL के एग्ज़ाम हो रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त एक दोस्तों कंसेप्ट भी है और ट्रिक भी है, इसे समझें। देखिए दिया गया एक त्रिभुज है ABC, OB तथा OC भुजा जो है ये कोण B तथा C के अर्धक हैं, यानी ये जो OB भुजा है ये कोण B को 2 बराबर भागों में बांट रही है, और ये जो OC भुजा है ये भी कोण C को 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं एक कंसेप्चुअल चीज़ आपको समझाता हूँ कि जब अब आप देखिए ये जब 80 डिग्री है तो एंगल B और C मिलकर कितने होंगे, तो एंगल B प्लस एंगल C बराबर हो जाएंगे, तीनों कोण 180 होंगे, तो ये 80 इसे माइनस कर दें तो ये हो गए दोस्तों 100 डिग्री, यानी अब कोण B और कोण C मिल करके हो जाएंगे 100 डिग्री। अब दोस्तों देखिए ये जब भुजा इनको बराबर भाग में बांटेगी तो यानी ये जो छोटा वाला जो कोण B और कोण C होगा, तब ये दोनों मिल करके कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी एंगल B का आधा प्लस एंगल C का आधा, यानी एंगल B प्लस एंगल C का आधा, यानी 100/2 यानी 50 डिग्री। तो अब देखिए दोस्तों इस त्रिभुज OBC में ये दोनों कोण मिलकर 50 हैं, तो ये कोण कितना होगा दोस्तों, तो सिंपल है 180 से अगर आप इसे माइनस कर दे तो आ जाएगा 130 डिग्री। तो देखिए दोस्तों काफ़ी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब दोस्तों आते हैं इसके ट्रिक के ऊपर चर्चा करते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, जब ट्रिक याद ना रहे तो बेसिक कंसेप्ट ही जान बचाता है दोस्तों एग्जाम में। मगर इसके लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है दोस्तों, एंगल BOC के बराबर आप लिख सकते हैं ऑलवेज 90 डिग्री प्लस जो एंगल A की वैल्यू दी गई है उसका आधा को अगर आप उसमें जोड़ दें, तो ये देखिए बहुत ही आसान सा ट्रिक है। आप इसे ऐसे ही बना सकते हैं, 90 डिग्री प्लस एंगल A है 80, तो यहाँ लिख दें 80/2, 2 से गए 40 बार में, 9 4 13 यानी 130 डिग्री। तो देखिए दोस्तों वही आंसर आया 130 डिग्री। तो इस तरीके से इस सिंपल से ट्रिक से भी दोस्तों आप काफ़ी इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों इन दोनों डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, इसमें जो है अर्धक जो थे वो अंदर की तरफ थे, और अब यहाँ पर देखिए B और C से दोनों को एक बिंदु पर मिला दिया गया है P पर। तो यहाँ पर अब आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है दोस्तों, काफ़ी आसान है। आपको करना क्या है, सिंपल करना है 90 माइनस एंगल A/2। ये ट्रिक ध्यान दे दोस्तों, जब आपको यहाँ पर ये अंदर की तरफ ये एंगल निकालने को कहा गया है तो देखिए ये इसके लिए आपको प्लस करना है, और जब ये बाहर वाले छोटे से कोण की मान अगर आपसे ज्ञात करने को कही जाएगी, यानी एक त्रिभुज और इसके ठीक विपरीत उल्टे तरफ में एक त्रिभुज, इस डायग्राम को याद रखें और ट्रिक को याद रखें दोस्तों, चुटकियों में बन जाएंगे। तो देखिए इसका वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस एंगल A यानी 72 डिग्री, उसका आधा कर दें तो 2 से कट गए 36 बार में। अब देखिए यहाँ पर आपके वैल्यू हो जाएंगे 54 डिग्री। तो देखिए दोस्तों काफ़ी आसानी से हमने इस एंगल की वैल्यू निकाल ली। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं दोस्तों, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो पोस्ट करूं तो आपको नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं ज्योमेट्री के कुछ और भी चुनिंदा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।